मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विभाजन सूत्र, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों, इसकी मैंने बेसिक वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें पूरे इस चैप्टर की फुल बेसिक कॉन्सेप्ट को ओनली 15 मिनट की वीडियो में समझाया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख करिए, उसके बाद आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करने के वाला विभाजन सूत्र पर आधारित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर उसके बाद आपका 8 और 9 यहाँ पे और 10, ठीक, यानी कि 6 to 10 आज पूरे एग्जाम्पल को डिटेल में। और एक चीज़ समझिएगा बच्चों, जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें हैं सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र पर आधारित जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप मतलब वही अंतः विभाजन जिसको बोलते हैं, आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट व्यू देना चाहता हूँ। देखिए, बेसिक वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज को एग्जांपल को बताने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट व्यू देना चाहता हूँ। देखिए, विभाजन 2 तरीके का होता है। एक अंतः विभाजन आपको जानना है। क्या मैंने बोला? अंतः विभाजन। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन। ये क्या होता है समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे सपोज करिए मेरे पास से कोई आपका एक रेखाखंड है, मेरे 2 पॉइंट थे, ठीक, 2 अंत बिंदु होते हैं। अब देखो, इसको जोड़ने AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई एक पॉइंट था जो ये बीच में था, अंदर, AB के अंदर यानी अंतः जिसको बोलते हैं, ठीक, एक पॉइंट P है जो इसे M1:M2 यानी M1 संबंधी M2 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक, जो आपका पॉइंट P है AB रेखाखंड को M1 संबंधी M2 के अनुपात में बांट रहा है। तो देखो बच्चों, ये अंदर है इसलिए अंतः विभाजन कर रहा है। इसको बोलेंगे कि जो पॉइंट P है ना, वो अंतः विभाजित कर रहा है AB को। तो इसलिए जो ये मान लिया कि पॉइंट P है ना, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो कैसे ही निकलेगा x, y? तो इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है x = M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2। और एक होता है y बराबर क्या होता है, M1y2 + M2y1 बटे M1 + M2। अब बात रही बच्चों, ध्यान से देखो, ये तो अंतः विभाजन का केस रहेगा, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे सेकंड केस क्या कहता है, बाह्य विभाजन बोलता है। क्या बोलता है? बाह्य विभाजित करते हैं। अंतः विभाजन के लिए प्लस वाले फार्मूले लगेंगे और बाह्य विभाजन के लिए ध्यान समझिएगा। और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बाह्य विभाजन कैसे समझेंगे कि बाह्य विभाजन हो रहा है। ठीक, देखना, यहाँ पर मेरे पास एक रेखाखंड AB था। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, यहाँ P तक। अब मान लिया ये P पॉइंट है, यही P पॉइंट देखो, इस अब तक क्या था ना, जो AB था वो P पॉइंट जो था AB के अंदर था, अंतः था। लेकिन यहाँ जो अब इस बार P पॉइंट है ना, वो AB से बाहर है। तो मान लिया A से लेके P तक M1 है, ठीक, और A से लेके B तक आपका क्या है, M2 है। तो जो हम कहेंगे ना कि जो पॉइंट P है AB को बाह्यतः विभाजित कर रहा है। क्या बोलेंगे? जो पॉइंट P है इस AB रेखाखंड को क्या कर रहा है, बाह्यतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। और इस P का निर्देशांक मैंने मान लिया x, y है। तो बच्चों, जब बाह्य विभाजन होता है तो उसका फार्मूला होता है x = M1x2 - M2x1। देखिए, अंतः में प्लस था लेकिन बाह्य वाले में माइनस हो जाता है, बटे M1 - M2। और नाउ y = बच्चों हो जाता है M1y2 - M2y1 बटे M1 - M2। बच्चों, मिला जुला के सब कहने का मतलब है, अगर अंतः विभाजन बोलेगा तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करिएगा और आपका बाह्य विभाजन कहेगा तो माइनस वाला फार्मूला। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है। एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 6 क्या बोलता है, मैंने आपको दिखाया था अभी। कह रहा है बच्चों, उस बिंदु के, ध्यान देना यहाँ पे, कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंधी के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, मैं फिगर के वाइज समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको समझना है। यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास एक कोई यहाँ पे रेखाखंड है बच्चों AB, ठीक, जिसका कह रहा है जिसपे 2 बिंदु हैं, 4, -3 और इसका निर्देशांक बच्चों 8, 5।
को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से मतलब अंदर, आंतरिक रूप मतलब बच्चों ए बी के अंदर कोई एक पॉइंट है जो इसे तीन संबंधी एक मतलब हो गया इधर देखो पी की इधर 3 और इधर 1, ठीक, इसको बोलेंगे तीन संबंधी एक। यानी बच्चों ये रेशियो जो दिया है हमें क्या दिया है, m1 संबंधी m2 बराबर 3 संबंधी 1 दिया है, ठीक, समझ रहे हैं बात को। m1 संबंधी m2 बराबर क्या दिया है, 3 संबंधी 1। तो ये बच्चों होता है हमारा किनारे वाले जो पॉइंट x1 y1, ये होता है x2 y2, क्लियर। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे जो आपको मिला वो अंतः विभाजन, यहाँ अंतः विभाजित करता है, इसलिए अंतः विभाजन क्या होता है, x बराबर होता है बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1, यही तो होता है फार्मूला, बट्टे m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करेंगे, m1 का मान बच्चों देखो 3 है, ठीक, m1 संबंधी m2 क्या है 3 संबंधी 1, यानी m1 का मान 3 m2 का मान 1 गुणे x2 मतलब 8 हो गया बच्चों, ठीक, प्लस m2 मतलब 1 x1 मतलब 4 और बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 8 तरीका 24 प्लस 4 एकम 4 बट्टे 4, 24 4 28 बट्टा 4 4 सत्ते 28, ये हो गया 7 बच्चों, क्या हो गया 7। एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 7, बात समझ में आई। अब इसी तरीके से वाई बराबर क्या होता है बच्चों, अंतर विभाजन में लगाइएगा प्लस वाला फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू m1 की वैल्यू बोले तो बच्चों 3 सब दिया है, y2 की वैल्यू बच्चों देखो 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू यहाँ से देखो बच्चों सॉरी यहाँ पे y1 है, y1 की वैल्यू -3 बट्टा यहाँ पे -3 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बट्टे 3 1 4, 15 में से 3 गया बच्चों 12 बट्टे 4 4 3 12। इस तरीके से y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, y की वैल्यू क्या निकल गया बच्चों 3, क्या निकाल लिया 4 3 12। तो बिंदु P का इसलिए लिखेंगे बच्चों, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक जो विभाजित कर रहा था, बिंदु अंतर विभाजित कर रहा था, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x कामा y होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x 7 और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे देखिए नीचे वो वैल्यू है y की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 7,3, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए बच्चों, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल्स, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विभाजन जो बिंदु विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक 7,3 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, समझिएगा इसको, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर बच्चों बात करते हैं किसकी, 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है देखना, कह रहा बिंदु 4 -4 कामा -6, देखो यहाँ पे बिंदु दिया है आपको, देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई बिंदु दिया है 4 कामा -6, जो कह रहा है बिंदुओं ए और बी, सुनिए एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, क्लियर। अब देखना बच्चों ए का जो कोऑर्डिनेट वो गिवन है क्या है -6 कामा 10, ठीक, और जो बी पॉइंट है वो क्या है बच्चों, उसका निर्देशांक है 3 कामा -8, ठीक, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा बिंदु -4 कामा 6, एक पॉइंट बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पे लेट करते हैं P है, वो क्या निर्देशांक दिया है -4 कामा 6, ये बिंदु दिया है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है जो बिंदु 4 कामा 6 है वह AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब एक दो पार्ट जो बन रहे हैं किस रेशियो में बांटेगा, किस अनुपात में बांटेगा। कभी भी बालक लोग अगर पूछे कि ये बिंदु जो है AB रेखाखंड को किस अनुपात में, टाइप पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न को आप लोग पकड़ा करिए ध्यान से, ठीक ना, किस अनुपात में, तो मान लेना आप K संबंधी 1, हमेशा मानोगे क्या K संबंधी 1, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ लिख देना बच्चों, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, माना बिंदु P यानी -4 कामा 6 को AB को K संबंधी 1 के अनुपात में, क्या बोला मैंने, अनुपात में विभाजित करता है, ठीक। इसलिए क्या होने वाला देखना ध्यान से, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, और बच्चों देखो अंदर है, जब तक क्वेश्चन में बाह्य विभाजन नहीं बोलेगा तब तक हमें कौन सा सूत्र लगाना, अंतर विभाजन, बात समझ रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में बोलेगा ना कि बाह्य विभाजित करता है तब तक हमें क्या लगाना, अंतर, ठीक। अगर क्वेश्चन में कहा बाह्य तो बाह्य वाला लगाइएगा, अगर नाम नहीं लिया तो आपको हमेशा अंतर लगाना है, ठीक। देखिए तो सूत्र क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं फार्मूला, ठीक। वो फार्मूला क्या कहता सुनना, x बराबर हम लोग जानते थे बच्चों m1 x2
प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2, ये नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक काम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू देखो, एक पॉइंट जो ax और y बराबर होता है ना, एक y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो लेकिन बच्चों देखो, दोनों वैल्यू x और y की दोनों वैल्यू होती है, ठीक, x इक्वल टू y इक्वल टू दिस, ठीक। लेकिन बच्चों ना ये कहीं से काम चल जाने वाला है। देखो अभी केवल एक का यूज़ करके निकालें, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो ये जो बिंदु दिया है ना कि 4 का माइनस है, इन दोनों को किस अनुपात में बांटता है, तो ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक। x का मान बच्चों क्या है, -4, यहाँ रख देते हैं। M1 हमने क्या देखो के संबंधी के क्या लिखा हूँ, a है M1 का मान, a है M2 का मान। M1 का मान k है तो M1 का मान k, x2 जानते हैं बच्चों, जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं x1 y1 होते हैं और x2 y2 होते हैं, ठीक। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से देखना 3 है, प्लस M2 की वैल्यू देखें अगर यहाँ से 1 मिलेगी, यहाँ से देखो M2 की वैल्यू 1 बट गुड़े x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -6 है, ठीक, बट्टे M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1। अब देखना -4 दिस इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस -6 कम 6 बट्टा k प्लस 1। अपान में कुछ नहीं, 1 बीच में इक्वल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, या जिसको कहते हैं वज्र गुणन। क्या कहते हैं बच्चों, वज्र गुणन करने पर। तो कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में करेंगे तो 3 के -6 ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, ठीक। अब देखना 3 के बच्चों माइनस था, प्लस का 4 के बराबर -4 रहने दो, प्लस माइनस वाला इधर जाएगा 6, समझ रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं। 4 3 7 के, दिस इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, k इक्वल टू 2 बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों 7। इस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, k की वैल्यू। क्या फाइंड आउट किया, k की वैल्यू 2/7। तो बच्चों हमें क्या पूछा था, कह रहा था AB रेखाखंड को बिंदु P, यहाँ पे देखिएगा AB, ये चीज़ देखिए, AB रेखाखंड को बिंदु P जो किस अनुपात में बांटता था, तो हमने माना था क्या, k संबंधी 1। तो अनुपात जो बच्चों हमारा था वो था k संबंधी 1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, 2/7। देखिए यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी है 2/7, यहाँ पे पुट करेंगे 2/7 रेशियो 1। अब 2 रेशियो बच्चों देखो 7 एकम, एक यहाँ रेशियो अगर साइन है गुणा करा सकते हैं, 7 एकम 7, ये बच्चों हमारा अनुपात आ जाएगा 2/7। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जब भी आपसे कभी, इसका एक तरीका और होता है लेकिन आप उस पर मत जाइए, बिल्कुल न जानेंगे ना कन्फ्यूज़न होगा, ठीक। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर इस पैटर्न का सवाल मिलता है कि 2 बिंदु दिए गए हैं, उसको तीसरा बिंदु किस अनुपात में बांटता है, तो मानेंगे आप हमेशा k संबंधी 1 के अनुपात में, ठीक, हमेशा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो डन, ठीक बच्चों। हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका 8वां उदाहरण। देखना हर एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत ही बेस्ट हैं इसमें, इसी टाइप क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं एग्जाम में, ठीक। 8वां एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, सुनिएगा, सामने रखते हैं यहाँ बुक, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, कह रहा है कि बिंदुओं A -2,2 B -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखना तो यहाँ पे क्या है, मैं फिगर पहले ड्रा करता हूँ। देखो एक हमें यहाँ पे रेखाखंड दिया है जिस पे क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दिए हैं, एक बिंदु A सपोज करो, एक बिंदु B है, एक आपके अंतर बिंदु, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2 और यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया है -7, 4। कह रहा है इनको समत्रिभाजित, सम मीन्स समान, त्रि मतलब 3 और भाजित मतलब विभाजित करना, ठीक, बांटना। तो यहाँ देखो इनको 3 भागों में बांटना। तो बच्चों जितने भाग में बांटने के लिए कहता उससे एक कम, 3 भाग में कह रहा है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब हो गया 3 भाग में, 3 भाग मतलब 2 पॉइंट लेंगे। देखो 1 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स, मान लिया मैं एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, 3 भाग में बांटना है तो 2 पॉइंट लेंगे, 4 भागों में बांटना है तो 3 पॉइंट लेंगे, मतलब जितने भाग में बांटना उससे एक कम। अब देखो ये सिंपल कर रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित कौन कौन बिंदु करे, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, ठीक। 1 भाग 2 भाग 3 भाग तो समान 3 भागों में बांट दिए। अब ये P का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y है और इसका स्मॉल x, स्मॉल y है, क्लियर। किनारे वाले जो होते हैं बच्चों उनको x1 y1 और इनको क्या मान लेंगे x2 y2। अब खेला क्या है बच्चों समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम P की बात करते हैं, लिखेंगे बिंदु P, ध्यान समझिएगा, बिंदु P रेखाखंड AB को
रेखाखंड ए बी को देखो, अगर मैं पी की बात करूँ, सुनना इधर ध्यान से, पी की बात करता हूँ, देखना इधर, मैं अगर पी की बात करूँ तो पी यहाँ है, पी के इधर देखो लेफ्ट में कितना भाग है, एक भाग, और पी के राइट में अगर बात करें कितना भाग है, तो एक भाग ए है, एक भाग ए है, दो भाग हैं कि नहीं पहले बताइए। इधर देखिए एक भाग ए हो रहा है, एक भाग ए, कै भाग हो गए, दो भाग, लेकिन पी के लेफ्ट में देखा जाए तो ओनली एक भाग। तो बच्चों इसका मतलब क्या, जो पी बिंदु है ना वो ए बी को एक संबंध है, इधर कितना बच्चों, एक दो, दो एक संबंध है दो के अनुपात में, बहुत आसान है बच्चों, केवल अनुपात निकालिए ना तो लगा लेंगे, दुनिया लगा लेगी इसको। एक संबंध दो के अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है, ठीक, बांटता है, इसलिए बिंदु और अंदर है ए बी के अंदर, मतलब अंतः वाला सूत्र लगेगा, इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक, इसलिए बिंदु पी के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, पी। अब देखो पी बिंदु जो है ए बी को अंतः विभाजित कर रहा है, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस क्या होता है बच्चों, m2। सुनना ध्यान से, क्यों ऐसे मैंने बोला आपको देखना। देखो बच्चों हमने क्या माना कि किस अनुपात में बांटता है, एक संबंधी दो, जो रेशियो दिया होता है ना एक संबंधी दो, ये देखो m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रेशियो क्या है, एक संबंधी दो का है, ठीक। तो वैल्यू पुटअप करिए बच्चों, यहाँ पे m1 का मान 1, x2 का मान बच्चों -7 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान बच्चों क्या है 2 बट्टे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, अनुपात यही था, 7 एकम 7 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3, 4 में से 7 देखो -7 प्लस 4 घटाएंगे -3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 1, ठीक, ये x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो फार्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अभी m1 की वैल्यू क्या बच्चों बोलो, m1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, m1 की वैल्यू 1 है क्योंकि रेशियो दिया था एक संबंधी दो। y2 की वैल्यू कितनी बच्चों 4, देखते रहिए y2 की वैल्यू यहाँ से देखिए y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपका 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू देखिए आपकी यहाँ पे माइनस का 2 है बट्टे m1 प्लस m2 मतलब है आपका 1 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का 4 बट्टे 3 यानी 0 बट्टा समथिंग बराबर क्या होता है 0, 0 बट्टा समथिंग क्या होता है बच्चों 0 होता है, ठीक। तो इस तरीके से देखो बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या थे हमारे, x, y थे, और x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, 1, एक आंसर तो ये हो जाएगा। अब एक बिंदु तो और है, ध्यान से देखिए, 3 भागों में बांट रहे हैं तो 2 बिंदु होंगे ना। अब बिंदु P के निर्देशांक निकाल लिया हमने, ठीक। अब Q की बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए अब देखेंगे, अब बिंदु Q, देखिए Q को बात समझिए, यहाँ Q है, अब Q को अगर हम यहाँ पे देखें तो Q के इधर कितने भाग हैं, Q के लेफ्ट में देखो एक भाग A बन रहा है, AP एक PB यानी 2 भाग है, और Q के राइट में कितना ओनली 1 भाग है। अनुपात उल्टा हो जाता है बच्चों, देखो पहले एक संबंधी 2 मिला, क्योंकि P की बात की तो P के लेफ्ट में 1 इधर 2, अब B की बात करते हैं, Q की बात करते हैं तो Q के लेफ्ट में देखो 1 भाग A है, 1 भाग A है, समझा, 1 भाग A 1 भाग A, और इसके राइट में 1 भाग है यानी 2 संबंध है। बिंदु Q रेखाखंड AB को 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे देखिएगा। तो Q का निर्देशांक कैसे निकलेगा देखना, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए अनुपात है 2, m1 का मान 2, m2 का मान बदल जाएगा 1, ठीक। m1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू वही सब रहेंगी -7 और प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और गुणे x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए x1 की वैल्यू 2 है बट्टे m1 प्लस m2 मतलब क्या अनुपातों का योग यानी 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 -14 प्लस 2 एकम 2 बट्टा 3, 14 में से हो जाएगा माइनस का 12 बट्टा 3, 3 चौक को 12 माइनस का 4, तो x इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, x इक्वल टू मिल गया -4, ठीक। अब देखो x इक्वल टू -4, अब हम क्या करते हैं, एक काम क्या करते हैं, देखो अब x की वैल्यू मिल गई, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे निकालेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान होता है m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू 4 है, ठीक, और y1 की वैल्यू -2 है, तो y2 की वैल्यू 4
प्लस इसकी m2 की वैल्यू 1 है इंटू इसकी वैल्यू माइनस का 2 है बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, 2 चौको 8 माइनस 2 बट्टा 3, 8 में से 2 गया 6 बट्टा 3, 3 दूना 6 यानी y की वैल्यू 2, यानी q के निर्देशांक, क्या बोला मैंने, q के निर्देशांक स्मॉल x का स्मॉल y है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 4 है, क्या बच्चों, माइनस का 4, ठीक। और y की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे देखिएगा, y की वैल्यू 2 है, ठीक। बात समझ रहे हैं यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी या y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी निकली थी बच्चों, माइनस का 4, माइनस का 4 का हमारा 2, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, इस एग्जाम्पल नंबर जो 8 था वो भी डन हो चुका है बच्चों। अब बात करते हैं किसकी, हम एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करते हैं, 9 की। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 आपका क्या है, उनको ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 उनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर देखिएगा क्या, 9, 8 + 1 दिस इक्वल टू 9। यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा बिंदुओं, बच्चों देखो बिंदुओं इतने इतने को जोड़ने वाले। यहाँ देखो बिंदु 2 दिया हमारा, एक बिंदु बच्चों हमारा है क्या, 5, माइनस का 6, और एक बिंदु है बच्चों हमारा क्या, -1, -4। ये पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट बी है, ठीक। को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। देखिए सामने क्वेश्चन रख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों देखना। कह रहा बिंदुओं 5, -6, -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो अगर y अक्ष प्रतिच्छेद करेगा तो y अक्ष के लिए आप जानते हो क्या, x = क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो एक चीज़ हम करते हैं, किस अनुपात में, तो हमने आपको बताया था हमेशा क्या मानते हैं, के संबंधी 1 के अनुपात में। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखना कह रहा इनको कह रहा है ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो लिख देंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों देखना कैसे सॉल्व करते हैं, माना y अक्ष ए बी रेखाखंड को किस अनुपात, मतलब मान लेते हैं क्या, के संबंधी 1, हमेशा बताए थे आपको, के संबंधी 1 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करता है, ठीक, y अक्ष, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, अगर के संबंधी क्या बोला, के संबंधी 1 के अनुपात में बांट रहा है, इधर के इधर 1 मान लेंगे, यानी m1 बराबर k और m2 बराबर होता है 1। जो रेशियो दिया होता बच्चों वहाँ से m1 मिल जाता है और m2 मिल जाता है। अब ध्यान से देखना, तो बच्चों एक चीज़ मुझको ये बताइए, तो क्या करते हैं ना यहाँ पे, तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, और कह रहा जहाँ विभाजित कर रहा है, यानी इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक जहाँ पे विभाजित कर रहा है वहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं P और इसका निर्देशांक मान लेते हैं क्या, तो y अक्ष करेगा तो y अक्ष के लिए x बराबर क्या, x के स्थान पे 0, यहाँ पे मान लेते हैं y। तो मान लिया पॉइंट 0, y है, बात समझ रहे हैं। अगर y अक्ष की बात करता है x = क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक। तो ध्यान देना है आप। और कह रहा जिस बिंदु पे काट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, y, क्योंकि y अक्ष काट रहा है तो x बराबर 0, y की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए निकालते क्या, x बराबर बच्चों लोग जानते हैं m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, ठीक। अब बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है बताओ आप सभी लोग, k, और x1 यहाँ देखो a होता है x1, a y1, a x2 होता है, a y2 होता है। x2 की वैल्यू बोले तो -1 + m2 की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या बच्चों 1 है। m2 x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5, ठीक, बटे m1 + m2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो क्या है आपका, के संबंधी 1 यानी k + 1, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का k प्लस का 5 बटा k + 1, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे हम किसकी फाइंड करेंगे, y = m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अब दिस = m1 की वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगी, k × y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, y1 की वैल्यू देखना है यहाँ से, y1 की वैल्यू -6 है बटे m1 + m2 मतलब k + 1, तो -4k -6 बट्टा k + 1, ये होता है इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब देखना बच्चों, एक काम क्या करते हैं, ये हमारी y की वैल्यू है, ठीक। अब ध्यान देना, तो बात करा y अक्ष किस अनुपात में, सवाल में लिखा है ना कि y जो अक्ष है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में, y अक्ष के लिए क्या होता है, y अक्ष
लिखेंगे यहाँ बच्चों वाई, ये जो बिंदु मिल रहे हैं ना बच्चों, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, देखो एक बिंदु हमारा क्या बनेगा पहले बताइए। बिंदु कैसे बनता है, एक्स का मान लिखते हैं -k+5 बटा k+1 एक्स का मान, वाई की वैल्यू है -4k -6 बटा k+1। अच्छा वाई अक्ष कह रहा है किस अनुपात में, ये जो बिंदु बच्चों ना वाई अक्ष पर स्थित है, बिंदु इतना वाई अक्ष पर, बिंदु ए जो है ब्रैकेट में वाई अक्ष पर स्थित है, तभी तो वाई अक्ष काटेगा, वाई अक्ष पर स्थित है, ठीक। इस और जानते हैं इसलिए वाई अक्ष पर क्या होता है बच्चों, वाई अक्ष पर x बराबर क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो x का मान कितना पहले बताइए, यहाँ से ये पहला वाला x होता है -k+5 बट्टे k+1 बराबर क्या होता है 0, या माइनस का k+5। देखो बच्चों क्रॉस गुणा ए बट्टे एक क्रॉस गुणा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका एक में करेंगे तो -k+5 = 0, माइनस k = माइनस का 5 कट जाएगा, तो k = क्या मिलेगा बच्चों 5, ठीक। तो k की वैल्यू हमने क्या किया बच्चों फाइंड आउट कर लिया, ठीक। k का मान 5 आया। लेकिन बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है ठीक है किस अनुपात में विभाजित करती है, तो अनुपात बच्चों हमने क्या माना था k संबंधी 1, हमने अनुपात क्या माना था, यहाँ पे देखिए अनुपात हमने क्या माना था k संबंधी 1, तो अनुपात हो जाएगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ देखना ध्यान से, ये यहाँ पे अनुपात बता देते हैं, ठीक। तो आपका अनुपात क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहीं बना देते हैं, इसलिए बच्चों अनुपात हमारा क्या होगा देखना, अनुपात जो हमारा बनेगा वो बनेगा बच्चों हमारा k संबंधी 1 था, तो k का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ लिख देना बच्चों क्या कि 5 संबंधी 1, ये हो गया हमारा अनुपात, ठीक। अब कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, ठीक। जो बिंदु हमारे देखो प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ लिख देते, ठीक। प्रतिच्छेद बिंदु, यही जो k का मान आया बच्चों इसी में रख देंगे तो पॉइंट नहीं बन जाएगा x का मान y। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, ठीक। वो क्या बनेंगे बच्चों देखना, यहाँ पे है सॉल्व करते हैं, माइनस का k की वैल्यू 5 है, ध्यान दीजिएगा इसको, प्लस का 5 और बट्टे नीचे k के यहाँ 5 + 1 कामा -4 गुणे k की वैल्यू 5 -6, ठीक। और -6 बट्टा k की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 + 1, क्या है बच्चों 5 + 1। देखो बच्चों +5 से -5 कट गया, ऊपर 0 5 समथिंग क्या होता है 0 बट्टा कुछ 0 हो जाएगा, ठीक। 0 बट्टा समथिंग 0, अब 5 को 20 और -6 कितना हो जाएगा -26, कितना हो जाएगा -26 बट्टा 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 0 का मान, देखो 2 से काटा -13 और 2 से काटा 3, तो ये हो जाएगा 0 का मान -13/3, ये हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। क्या बना बच्चों 0 का मान -13/3, ये हो जाएगा 0 का मान -13/3 प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। बच्चों जो k की वैल्यू आई है ना ला के यहाँ पे रख देंगे, यही तो x है यही तो y है, तो इसी x y में रख देंगे तो निकलेगा प्रतिच्छेद बिंदु का निशान। अब बच्चों इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 था वो हम लोग डिटेल में क्या कर लिए सॉल्व कर लिए, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 की, ठीक। लास्ट एग्जाम्पल्स होगा आपका 7.2 एक्सरसाइज से पहले जितने एग्जाम्पल्स थे उसका लास्ट एग्जाम्पल है 10, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10 है, और एक चीज़ याद रखिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सुपर इजी प्रॉब्लम्स, मस्ट इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ इसको कहीं नोट करिएगा, और सुपर इजी भी है, सबसे आसान है, ध्यान से देखना, सबसे आसान क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक। देखिएगा क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ, पहले सुनिए। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि बिंदु A B C D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना बच्चों P का मान। अब आप मुझे एक चीज़ बताना कि 10वां उदाहरण में क्या कर रहा है, ये समांतर चतुर्भुज के वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हैं, कह रहा है इसी क्रम में हो और P का मान बताओ। दिस इज द सुपर इजी क्वेश्चन। देखना तो पहले हम क्या एक ड्रा करते बच्चों, एक रफली रफ डायग्राम बना देते हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है, कह रहा और इसी क्रम में लेना। पहला बिंदु बच्चों दिया 6,1, थोड़ा दूर दूर में लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ज़्यादा यहाँ पे घन ना हो पाए, ठीक ना, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। 9,4 और D पॉइंट है P,3। क्लियर। अब देखना तो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, कैसा है बच्चों, पैरेललोग्राम है, ठीक, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक, एक समांतर चतुर्भुज है आपका, ठीक। अब ध्यान देना, इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो गए तो कह रहा है कि P का मान और इसी क्रम में लेना था।
तो एक चीज़ जानते हो बच्चों, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी की इसके क्या होती है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। और एक चीज़ क्या होता है, विकर्ण, सबसे मस्ट प्रॉब्लम यहाँ देखना, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर आधा आधा बांट देते हैं, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं फिर फिगर, ये विकर्ण है ना, अगर ये देखो एक ही दिया एक ही दिया, मान लो पहला विकर्ण था जो ये वाला, पहला विकर्ण ये वाला, ये मान लिया जो विकर्ण है ना ये आपका 10 सेंटीमीटर का था, कितने का था 10, तो ये मान लो 8 का था, दूसरा वाला क्या था 8 का था, 8 सेंटीमीटर का। तो ये विकर्ण क्या कहते हैं ना, जो ये जो होता है विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी अगर ये पूरा 10 का था तो 5 5 में बच्चों बढ़ जाएगा, अगर पूरा बच्चों 8 था तो ये 4 4 में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्लियर रखना, ये विकर्ण समविभाजित करते हैं, अगर पूरे की लेंथ 10 है तो जब वो काटेंगे तो 5 5 में बटेंगे, अगर इसकी 8 थी तो 4 4 में बांट देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। तो सुनना बच्चों, अगर मैं कहूँ कि अगर ये विकर्ण जो होते हैं आधा आधा बांटते हैं, तो यानी जिस बिंदु पे काटेंगे ना वो मध्य बिंदु होगा, क्योंकि बराबर बराबर काट रहे हैं ना, आधा आधा काटेंगे मतलब दोनों बराबर बराबर काट रहे हैं, इसका मतलब बीच वाला जो पॉइंट होगा मध्य बिंदु। तो मैं मिला जुला के क्या कहता हूँ बच्चों कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का कटान बिंदु होता है ना, ठीक, वो होता है मध्य बिंदु। या ऐसे समझिए कि दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु होगा वो मध्य बिंदु के नाम से जाना जाएगा। और एक चीज़ समझना कि दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक होता है, सिंपल तरीका, बात सुनना एक बार फिर से, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु क्या होता है, एक होता है। पहले विकर्ण का मध्य बिंदु जो होगा वही दूसरे का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो लिख देना सिंपल सा यहाँ पे इतना, चूँकि हम जानते हैं क्या बच्चों कि समांतर, लिख देना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब आधा आधा बांटते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, इसलिए जो AC यहाँ पे नाम जो है ना हमारा, देखना इस विकर्ण खींचा मैंने, एक ये BD हो जाएगा, एक AC, तो AC का जो मध्य बिंदु आएगा वही BD का भी क्या आएगा, मध्य बिंदु। लिख देना विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का क्या, मध्य बिंदु, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे AC का मध्य बिंदु क्या है, देखो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या था बच्चों, x1 + x2/2 कामा, है ना, y1 + y2/2, यही फार्मूला था। ऐसे BD का निकालेंगे x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है, समझ रहे हैं? अब देखना ध्यान से, तो हम बात कर रहे हैं AC की, A को देखना है, नीचे देखो, एक मिनट, यहाँ फिगर है, ठीक। A को देखिए, C को देखिए, ठीक। बात मैं AC की कर रहा हूँ यहाँ पे, बस A और C पे नज़र होनी चाहिए। A x1 A y1 A x2 A y2, मैंने फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे x1 y1 x2 y2। जब हम बात करते हैं किसकी, AC की बात करते हैं, तो x1 मिलेगा 6 और x2 मिलेगा आपको 9/2 हो जाएगा, कामा y1 कितना मिलेगा 1 + y2 कितना मिलेगा 4/2, इनको हल करो, 9 6 15/2 कामा 4 1 5/2 मिला इतना। अब ध्यान समझिएगा, अब बात अगर करें किसकी, BD की, तो BD के लिए देखिए x1 y1 ये आपका मान लेते हैं x2 y2। तो देखो x1 का मान हम क्या माने हैं 8 और प्लस x2 का वैल्यू क्या माने हैं P। BD की बात हो रही है तो BD पे ध्यान होना चाहिए, /2 कामा y1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है और प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, /2। बात समझ आई? अभी हमारा बन जाएगा बच्चों, ये तो जुड़ेगा नहीं, 8 + P ऐसे ही रहेगा, /2 कामा 3 2 5/2। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, बोलो। क्वेश्चन में बोला था ना बच्चों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला था हम लोगों से, P का मान ज्ञात कीजिए, तो P का मान निकालना है। तो P देखो यहाँ x का मान फिर y का मान, तो P x वाले में आ रहा है ना, फिर से देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ जो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या बोलते हैं x कह रहा हूँ, P की वैल्यू। तो P किस में आ रहा है, x कोऑर्डिनेट में। अगर इसको दूसरे को का तुलना करें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो हम लिखेंगे दोनों तरफ x निर्देशांकों की तुलना करने पर। तो लिख देना यहाँ पे 8 + P x वाला /2
और इधर कितना है एक्स वाला है 15/2। बात समझ, दोनों तरफ तुलना कर लिया। एक्स वाला मान एक्स क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 15 बराबर 8 प्लस पी, तो पी बराबर हो जाएगा क्या, 15 में से ये 8 घटा दो 7 हो जाएगा। तो यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इस तरीके से क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल्स थे, एग्जांपल नंबर लेके 6 से लेकर के 10 तक हमने आपको डिटेल में सॉल्व कराया। तो थैंक यू सो मच बच्चों एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ बच्चों, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और एक चीज़ और कहता हूँ, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के यानी कि फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को हेल्प लेकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।